सतत विकास लक्ष्य 2 शून्य भूखमरी, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण। इस लिस्ट में भारत कहां खड़ा है? क्या आपको पता है कि दुनिया में हर व्यक्ति का पेट भरने लायक पर्याप्त भोजन उपलब्ध होने के बावजूद आज हर 9 में से 1 व्यक्ति भूखा रहता है। इनमें से 2/3 लोग सिर्फ एशिया में ही रहते हैं। ऐसे में एक अनुमान ये भी है कि यदि आज हमने दुनिया की आहार जरूरतों और कृषि व्यवस्थाओं को गंभीरता से नहीं लिया तो 2050 तक दुनिया भर में 2 करोड़ से अधिक लोग भूख का सामना कर रहे होंगे। हालांकि 1990 से दुनिया भर के विकासशील देशों में अल्प पोषित लोगों की संख्या लगभग आधे से कम हो गई है। 1990-92 में जो 23.3% थी, 2014-16 में 12.9% रह गई। विश्व खाद्य सुरक्षा और पोषण की एक रिपोर्ट बताती है कि 2019 में दुनिया भर में करीब 70 करोड़ लोग अल्प पोषित या भूखे थे। यह संख्या 2018 के मुकाबले 1 करोड़ ज्यादा थी। भारत में अल्प पोषित लोगों की संख्या 2004 और 6 के दौरान 24.94 करोड़ से घटकर 2017-19 में 18.92 करोड़ हो गई। प्रतिशत के हिसाब से देखें तो भारत की कुल आबादी में अल्प पोषण की व्यापकता 2004-06 में 21.7% से घटकर 2017-19 में 14% पर आ गई है। सतत विकास लक्ष्य 2 और भारत यानी शून्य भूखमरी के लिए भारत की मौजूदा स्थिति क्या है? 2030 तक सतत विकास एजेंडा के लक्ष्य 2 यानी शून्य भूखमरी का उद्देश्य अगले 10 सालों में देश से भूख और हर तरह के कुपोषण को जड़ से मिटाना है। साथ ही खेती की उत्पादकता दोगुनी करना भी इस लक्ष्य का हिस्सा है। इसके लिए क्या जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए? देश में भूखमरी को जड़ से मिटाने के लिए पौष्टिक आहार लगातार सुलभ कराने होंगे। यह टिकाऊ आहार उत्पादन और खेती की अन्य विधियों को बढ़ाने के लिए संभव होगा। खेती दुनिया में रोजगार देने वाला अकेला सबसे बड़ा क्षेत्र है। दुनिया की 40% आबादी और भारत की कुल श्रम शक्ति के 54.6% हिस्से में खेती किसानी वाले क्षेत्र में ही लोगों को रोजगार मिलता है। हम अपना आहार कैसे उगाते हैं और खाते हैं, इन सब का भूख के स्तर पर गहरा असर पड़ता है। अगर सही तरीके से काम हो और खेती वन्य विश्व की आबादी के लिए आमदनी के अच्छे स्रोत, ग्रामीण विकास के संचालन और जलवायु परिवर्तन में हमारे लिए मददगार साबित हो सकते हैं। सतत विकास लक्ष्य के अंदर जो उद्देश्य रखे गए हैं उन पे एक नजर डालते हैं। 2030 तक भूखमरी मिटाना और सभी लोगों, विशेषकर गरीब व शिशुओं सहित लाचारी की स्थिति में जीते लोगों को पूरे विश्व सुरक्षित, पौष्टिक और पर्याप्त भोजन सुलभ कराने की व्यवस्था करना। 2030 तक कुपोषण को हर रूप से मिटाना, जिसमें 5 वर्ष से छोटे बच्चों में बौनापन और क्षीणता के बारे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमत लक्ष्य 2025 तक हासिल करना भी शामिल है। इसके अलावा किशोरियों, गर्भवती एवं स्तनपान कराती महिलाओं तथा वृद्धजनों की पोषाहार की जरूरतों को पूरा करना भी इस लक्ष्य का हिस्सा है। 2030 तक खेती की उत्पादकता और खासकर महिलाओं, मूल निवासियों, पारिवारिक किसानों, चरवाहों और मछुआरों सहित लघु आहार उत्पादों की आमदनी को दोगुना करना, डेरिवेटिव्स के सही ढंग से संचालन के उपाय अपनाना और सुरक्षित खाद्य भंडार सहित बाजार की जानकारी समय से सुलभ कराना, जिससे खाद्य वस्तुओं की मूल्यों में बहुत अधिक उतार चढ़ाव को सीमित करने में मदद मिले। 2030 तक टिकाऊ आहार उत्पादन प्रणालियां सुनिश्चित करना और खेती की ऐसी जानदार विधियां अपनाना जिससे उत्पादकता और पैदावार बढ़े, पारिस्थितिक प्रणालियों के संरक्षण में मदद मिले, जलवायु परिवर्तन, कठोर मौसम, सूखे, बाढ़ और अन्य आपदाओं के अनुरूप ढलने की क्षमता मजबूत हो सके और जिनसे जमीन एवं मिट्टी की गुणवत्ता में निरंतर सुधार हो। व्यापार प्रतिबंधों और विश्व कृषि बाजारों में व्यापार प्रतिबंधों और विकृतियों को सुधारना और रोकना। सतत विकास में भारतीय किसानों की अहम भूमिका कैसे समझते हैं? बेशक भारत सरकार के राष्ट्रीय कृषि योजनाओं के बूते ही इस क्षेत्र के अलग अलग पहलुओं पर काम किया जा सकता है। आहार और खेती की स्थिति में सुधार सतत विकास के अन्य सभी 16 लक्ष्यों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कृषि क्षेत्र का संपूर्ण विकास तकनीकी रूप से जलवायु परिवर्तन का सामना करने जितना सक्षम बनाने, आर्थिक वृद्धि बढ़ाने और सामाजिक शांति व स्थिरता से भी संभव होगा। इस समय हमारी मिट्टी, ताजा पानी, महासागर, वन और जैव विविधता सबका तेजी से क्षय हो रहा है। जलवायु परिवर्तन से उन संसाधनों
उन संसाधनों पर पहले से अधिक दबाव पड़ा है जिन पर हम निर्भर हैं और प्राकृतिक आपदाओं से जुड़े खतरे बढ़ रहे हैं। ग्रामीण महिलाएं और पुरुष जब अपनी जमीन से गुजारा नहीं चला पाते तो अवसरों की तलाश में मजबूरन शहरों की तरफ कूच करते हैं। प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने की शक्ति पैदा करना दुनिया में भूख से संघर्ष का एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि ऐसे संकटों से प्रभावित देशों में इनके कारण खाद्य सुरक्षा के मुद्दे और गंभीर हो जाते हैं। तो देश से भूखमरी खत्म करने के लिए भारत सरकार के साथ साथ भारत सरकार की योजनाओं के साथ साथ हम सबको एक साथ आना होगा। भूख और खाने की, आहार की, अन्न की कीमत समझनी होगी, तभी शायद 2030 तक हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। बने रहें TUPAL.com पर अन्य बाकी लक्ष्यों के लिए। धन्यवाद।